सुहावा जासु समीप सरित पय तीरा सीय समेत बसही दो वीरा। इन्हीं कामदानाथ की भगवान के पास पैशुनी। हाँ, आप परिक्रमा करने जाते हैं तो जब परिक्रमा करने जाते हैं तो वो जो वटवृक्ष है उसकी जरा और आगे बढ़िए तो बाएं हाथ पर एक ब्रह्मकुंड नीचे है लेकिन लिखा हुआ है, उसमें नीचे उतर जाइए और नीचे उतर जाइए तो कुछ दूर चलिएगा तो आपके पैसुनी का उद्गम वहीं से, ऐसा लोग बताते हैं। तो वहीं पर ब्रह्मकुंड है, वहां स्नान करिए। राम जी, तो ऐसा लोग कहते हैं, यहाँ के लोगों ने बताया मुझको। राम जी, आज नहीं बहुत पहले बताया, मैं हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ, लेकिन पूछ लीजिएगा यहाँ के लोगों से, मेरी बात को प्रमाणित मत बनिए। राम जी, राम सखाते जासु समीप, लेकिन अर्थ यही है जो मैं कह रहा हूं, जासु समीप सरित पय तीरा सीय समेत बसही दो वीरा। राम जी, भरत प्रेम त्यही समय जस तस कही सकही न शेष। राम जी, भरत जी का प्रेम उस समय कितना बढ़ा है, उसको भगवान शेष भी नहीं वर्णन कर सकते, तो कवि क्या वर्णन करेगा? हा? कवि को उसी प्रकार ये वर्णन करना अगम है जैसे अहम और मम से मलिन जिसका अंतःकरण हो उसको ब्रह्म सुख क्या मिलेगा? ब्रह्मानंद का आस्वादन कौन करेगा? जो उदार हो, महात्मा हो, वो ब्रह्मानंद का आस्वादन करेगा। जिसमें अहम न हो और मम न हो, न अहम हो और न मम हो। जब मैं हूं न मैं हो न मेरा हो, तो मैं मेरा को क्या करेगा बेचारा? आखिर मैं तो रहेगा ही रहेगा, मैं हूं रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं मम तो रहेगा ही रहेगा, वो कहां जाएगा? वो तो जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा? कहां जाएगा? ममनाथ यदस्ति योष्मे हम सकलम तद्धि तवैव माधव। हे प्रभु, जो कुछ मेरा है, जो कुछ मैं हूं, सब तुम्हारे हैं। अब तुम्हारा न मैं रहा और न मेरा रहा, और जब मैं और मेरा नहीं रहेगा तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखिएगा, अहम मम लीन जय। और जिसके मन में अहम और मम है, ये मेरा है किसी दूसरे का, है? हमारा सम्मान होना चाहिए, हमारा सत्कार होना चाहिए, ऐसी भावना जिसके मन में है वो कुछ नहीं पाएगा। वो न भक्त ही बन सकेगा, न ज्ञानी बन सकेगा, न कर्मकांडी बन सकेगा। हम तो कहते हो मनुष्य भी नहीं बन पाएगा। मेरी याद रखना, वो मनुष्य भी नहीं, वो जितना जो बड़ा बनना चाहता है ना, वो उतना ही नीचे जाता है। मेरी सुन लो बात, बड़ा बनने का मैं नुस्खा बता रहा हूं आपको, बड़ा बनने का नुस्खा बता रहा हूं। अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, बड़ा बनना हो तो, और नाली का पानी पीना हो तो जो मन हो सो करो। बड़ा कौन बन सकता है? विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के 3 नाम है इकट्ठे, अमानी मानदो मान्य। सुन लिया ही नहीं? अमानी माने जो स्वयं मान रहित हो, अमानदह दूसरों को दौड़ के मान दे तो मान्य स्वयं बन जाएगा। अमानी मानदह मान्य। हमें एक संत चरित्र याद आ रहा है, यहां नहीं है तो मुंह पर तारीफ नहीं, बटरिंग नहीं है, मक्खनबाजी नहीं है। हमारे अयोध्या में श्री पूज्यपाद नृत्य गोपाल दास जी महाराज के दर्शन करें आप। अमानी मानदो मान्य की कसौटी पर खरे उतरने वाले, छोटा से छोटा कोई व्यक्ति हो, दौड़ करके जाके स्वागत करते हैं महाराज। बोलो महाराज, संतों मैंने कोई अधिकता तो नहीं कही है। अमानी मानदह, मेरे ऐसे कठोर आदमी को आज 22 वर्ष से रख रहे हैं, हाँ? और घमंडी आदमी को, मेरे ऐसा घमंडी शायद दुनिया में आपको कोई न मिले, और क्रोधी आदमी को वो कैसे रख रहे हैं महाराज, वही जाने। समझे? हम तो नहीं जानते, हम तो रह रहे, हम तो रह रहे, उनसे कम ठाट से नहीं रहते। बोलो भाई, संतों को आपने देखा हमारे से उनसे कम ठाट से तो नहीं रहते।
अमानी मानदह। इसलिए आज मैं समाज में कह रहा हूं भगवान की तरफ पूज्य मान करके कि मान्य, मान्य। मेरे मुख से कभी गलत शब्द नहीं निकलता, मैं व्यासपीठ से वही कहता हूं जो होना चाहिए। मैं आपको शिक्षा देने के लिए एक संत का चरित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अमानी मानदो मान्य, इसके जीते जागते उदाहरण से अयोध्या में आइए, दर्शन करिए श्री नेत्रपाल राजी। यह है अहम मम मलिन जनेश। अहम और मम से जिसका मन मलिन हो गया है, जिसके मन में अहम और मम नाच रहा है, तो बेचारा ब्रह्मानंद का सुख क्या जाने। उसी प्रकार से भरत जी के प्रेम का कहना कवि के लिए दुर्गम है। ऐसा सी गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन यस देखा। वहां राम रजनी, राम जी महाराज उठे हैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। भगवती जनक नंदिनी ब्रह्म मुहूर्त में आकर के भगवान के मंगल में श्री चरणों की वंदना कर रही है। वंदना किया, आंखों में आंसू भरे हैं, मुख उदास है, विवर्ण है। पूछा प्रिय क्या बात है आज, किशोरी जी क्या बात है आज आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं। किशोरी जी फपक पड़ी, रोपणी, मेरे प्रेमास्पद, आज मैंने सपना देखा है। क्या सपना देखा है? मैंने सपना देखा है कि चक्रवर्ती जी नहीं है। मैंने सपना देखा है कि मेरी सासुएं विधवा हो गई हैं। सहित समाज भरत जनु आए, और सारे समाज को लेकर के भरत जी महाराज आपकी वियोग ताप को सह नहीं सके, आपकी वियोगाग्नि से दग्ध होकर के चले आए हैं आपके श्री चरणों। नाथ वियोग ताप तन ताये, सकल मलिन मन दीन दुखारी। सबका मन मलिन है, दीन है, दुखी है। जब देखी सास आनयनुहारी, हमने सासों को दूसरी तरह देखा, वही मैंने कहा, देखी सा आदि आदि सपना देखा। सुनिश्चय सपन, सर्वात्मा सर्वांतरदर्शी सर्वांतरयामी भगवान श्री राम क्या नहीं जानते। लेकिन सुनिश्चय सपन भरे जल लोचन, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ये सपना अच्छा नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त का सपना है। ऐसा मालूम पड़ता है कोई बुरा समाचार देने आ रहा है। सियाराम जी ऐसा भगवान श्री राम सोच रहे हैं। और तब तक ये हुआ क्या महाराज, पशु पक्षी भगने लग गए, धूल उड़ने लग गई, आवाज आने लग गई। भगवान ने कहा, देखो 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 लक्ष्मण। कहे हाँ, ये क्या है? ये पशु पक्षी क्यों भग रहे हैं? कौन सा उपद्रव हो रहा है? लक्ष्मण जी महाराज ने ऊपर से चढ़ के देखा, भरत जी महाराज के ध्वजा को पहचान लिया, यही सूर्य कुल का पताका है, कोविदार ध्वज। उसको देखा और देख करके वहां से क्रोध में आते हैं कि स्वामी आग बुझा दें, श्री सीता जी कहीं गुफा में चली जाए, आप भी हाथ में धनुष बाण सन्नद्ध कर लें, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या है बताओ तो सही। कि भरत आ रहे हैं, लाओ लश्कर फौज सजा के आ रहे हैं, हमको मारने के लिए आ रहे हैं, राज्य को निष्कंटक करने के लिए आ रहे हैं, और हमको आज्ञा दें। स्वामी आज मैं जैसे हाथियों के झुंड को अकेला सिंह कुचल डालता है,
जैसे बाज नाम के पक्षी को, जैसे बाज नाम का पक्षी लवा को अपने लपेट में ले लेता है, उसी प्रकार संपूर्ण सहायता के सहित और अपने छोटे भाई भरत शत्रुघ्न के सहित भरत को सम्रांगण में मार डालूंगा। जिनी कर दलय मृगराजू ले लपेट लवा जिमी बाजू तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी। सानुज अलग क्यों कहा? कहना भाई को छोड़ूंगा नहीं कि मार जाया। सानुज निदरी और अनादर करके मारूंगा। सानुज निदरी निपातों खेता। राम जी आंखों को फाड़ करके देख रहे, लक्ष्मण क्या कह रहा? कि आपको संदेह हो रहा है? आंख इसलिए फाड़ रहे कि मैं अकेला कैसे करूंगा? जो सहाय कर शंकर आई तो मारो रण राम दुहाई। महाभयंकर प्रलयंकर शंकर भी आ जाए तो भी सम्रांगण में आज मैं मार के रहूंगा। मैं राम दुहाई कर रहा हूं। अति सरोस माखे लखन लखि सुनि सपथ प्रमाण। सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान। जग भय मगन, संसार भय में डूब गया। गगन भयवान, आकाशवाणी हो रही है। वास्तव में लक्ष्मण जी आप जैसा कह रहे हो वैसे ही है। आपका प्रभाव, आपका प्रताप, आपके भुजबल की अनोखी महिमा है। लेकिन हे लक्ष्मण जी महाराज, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जो सहसा करते हैं वो बाद में पछताते हैं। सहसा करी पाछे पछताही। इसलिए समझ बूझ के प्रतिज्ञा और करना चाहिए। ऐसा श्री देवताओं ने आकाशवाणी से कहा। भगवान राम, यहां पर वाल्मीकि रामायण के राम में और गोस्वामी तुलसीदास जी के राम में कुछ फर्क है। वाल्मीकि रामायण में राम जी यहां पर लक्ष्मण के ऊपर नाराज हो गए कि तुम राज्य चाहते हो। अगर तुम राज्य चाहते हो तो आज ही मैं भरत आ रहा है, मैं उसको आज्ञा दे दूंगा, तुम चले आओ इधर, राज्य भरत को दे दो। एक क्षण भी नहीं लगेगा, मेरा भरत तुमको राज्य दे देगा। बहुत सुंदर भाव है महाराज। गोस्वामी जी कुछ विचित्र भाव से कह रहे हैं। गोस्वामी जी के राम सोचते हैं कि लक्ष्मण ने कहा जरूर है, लेकिन क्या वास्तव में लक्ष्मण का विरोधी है भरत? क्या वास्तव में लक्ष्मण को, भरत को मारना, मैं गलत कह गया, समझ लेना, क्या वास्तव में भरत को मारना चाहता है मेरा लक्ष्मण? नहीं। भगवान राम क्या कह रहे हैं? बोलने का ढंग सीखिए। अनुचित कह गया, बहुत अनुचित कह गया, आप भी महाराज उसी पर भिड़ गए। हमारे ऐसे भीड़ ही जाते हैं महाराज, हम तो कभी नहीं रुकते। हमको तो महाराज ऐसा पारा हमारा गर्म होता है। आप लोग संत हैं, कभी कह दें, बहुत बार कहता हूं आप लोग कृपा करते नहीं, हम तो अभी जीव कहते हुए समझें तो आ जाता है महाराज, लेकिन ठीक नहीं। भगवान राम ने इतना सुना, कहते क्या है? लक्ष्मण तुमने बहुत बढ़िया बात कही। यही शुरू कर रहे हैं, देख लीजिए नीचे। लक्ष्मण तुमने बहुत सुंदर कहा है, बहुत सुंदर कहा, यही शुरू कर रहे हैं। यहीं से हम क्या है? कही तात तुम नीति सुहाई। बहुत अच्छा कहा, बड़ी अच्छी नीति है तुम्हारी। लक्ष्मण ने कहा था कि राजमत किसको नहीं व्याप्त हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो वच वह नृप मातयते, इस राज्य रूपी मदिरा को जो पीता है वही मतवाला हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण के कान खड़े हो गए ठाकुर का। लेकिन बड़ा विचित्र होता है, बहुत विचित्र होता है इनका। लेकिन भगवान कहते हैं, देखिए तीन वाक्य में समर्थन है। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मग भाई थी। जो अच वह नृप, अचुपिए, जो अच वह नृप मातयते, इस राज्य रूपी मदिरा को जो पीता है वो मतवाला हो जाता है। लेकिन क्या कि जिन गुरु साधु सभा नहीं से,
जिन्होंने गुरुओं और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे मतवाले। लक्ष्मण, अभी अभी तुमने कहा कि भरत जी साधु हैं, ये भी कहा था लक्ष्मण जी ने। अभी अभी लक्ष्मण जी ने कहा था कि भरत नीति रथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। एक तरफ भरत को साधु कहते हो और दूसरी तरफ कहते हो भरत राज्य मद में मतवाले हो गए। ये दोनों कैसे संभव है? लक्ष्मण जी चुप। क्या हम बता रहे हैं? तुम्हारे क्यों का जवाब हम देने जा रहे हैं कि तुम्हारे मन में क्यों घुमड़ रहा है। क्या सुनो लक्ष्मण, भरत जी की तरह अच्छा, भरत जी की तरह सुंदर, भरत जी की तरह साधु, भरत जी की तरह सच्चरित्र, भरत जी की तरह भक्त, भरत जी की तरह निष्प्रिय इस ब्रह्मा की सृष्टि में न सुना गया और न देखा गया है। इससे बढ़कर के भरत जी की तारीफ क्या होगी? सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि